लास्ट 10 days फॉर योर एग्जामिनेशन। और मुझे पता है आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे कि मैम इतने टाइम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट क्या हम एग्जामिनेशन में सारी चीज़ों को याद करके लिख पाएंगे? मैम इतने समय से पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैम क्या होगा हमारे एग्जामिनेशन में? क्या हम क्लियर कर पाएंगे या क्या हमें अटेम्प्ट लग जाएगा? अगर ये सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे हैं, you need not worry at all, because I think this is very common for every child, especially when the examinations are just 10 days down the line. It's very natural to be anxious, but right now what is more important is that you really need to plan these coming 10 days, क्योंकि ये आने वाले 10 दिन आपके लाइफ के बहुत क्रूशल डेज है। तो इसी के लिए मैं सीए अंकिता पटनी आप लोगों के सामने आई हूँ। ये 10 दिन की स्ट्रैटेजी एंड अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन इज एग्जैक्टली द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू यू ऑल राइट नाउ। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को आने वाले 10 दिनों को बहुत अच्छे से प्लान करना है। यू नीड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल, और इस शेड्यूल में काफ़ी डिटेल में आपको प्लान करना है कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है और कितने घंटे आपको इंडिविजुअली टॉपिक्स को देने हैं। बिकॉज यू नो दैट इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। सेकेंडली माई डियर फ्रेंड्स, जब आप आपका ये शेड्यूल बना रहे हो, मेक इट श्योर आप आपकी नींद को, आपकी स्लीप को 6 घंटों से ज़्यादा नहीं दे रहे हो। सभी को नींद प्यारी है यार, कम ऑन गाइस, बट अभी वो समय नहीं है जहाँ पे आप 8-8, 10-10 घंटा सो रहे हो। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद 1.5 महीना है रिजल्ट आने को। जितनी नींद लेनी है आप ले सकते हो। राइट नाउ यू आर सपोज टू सैक्रिफाइस ऑन योर स्लीप। सैक्रिफाइस मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2-2, 4-4 घंटे ही सो रहे हो। व्हाट आई मीन इज 6 to 7 hours, that's it, should be your sleep hours. So make it sure you are planning your day efficiently, effectively, and you are not dedicating more than 6 to 7 hours for your sleep. अब जब आप दिन भर का रूटीन प्लान कर रहे हो पढ़ाई के लिए, मेक इट श्योर आपके जो रिविजन्स है दोज शुड बी क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो आप लोग जानते हो क्लास में जैसे हमने क्यूमुलेटिव रिवीजन किया था, नया टॉपिक चालू करने के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन, उसके बाद वाला दिन नया टॉपिक शुरू करने के पहले पिछले 2 दिनों का रिवीजन। दिस शुड बी द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दैट यू शुड बी फॉलोइंग इन द कमिंग 10 days, क्योंकि इसी क्यूमुलेटिव रिवीजन से आपको आने वाला है बहुत सारा कॉन्फिडेंस। एंड ऑफ कोर्स जब आप ये क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रहे हो, it's not possible to go through every line right now. तो आप लोग जानते हो आप लोगों ने समरी नोट्स बनाई हैं, और अगर समरी नोट्स नहीं बनाई हैं तो मैंने आप लोगों को चार्ट बुक्स प्रोवाइड की है। ये चार्ट बुक्स सारे टॉपिक्स को कवर करती है इन शॉर्ट। सो बेसिकली अभी अगर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रहे हो, दिस क्यूमुलेटिव रिवीजन शुड बी डन थ्रू द मैराथन लेक्चर्स विच वर कंडक्टेड रिसेंटली थ्रू द चार्ट बुक। तो कम समय में आप काफी कुछ कवर कर सकते हो। राइट नाउ द मंत्रा इज द लेस इज एक्चुअली द मोर। तो आप अगर ये कॉम्पैक्ट मटेरियल से, दैट इज द चार्ट बुक, आप रिवाइज करते हो तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवाइज कर पाओगे। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू फाइंड न्यू मटेरियल, न्यू बुक्स, न्यू वीडियोस, न्यू लेक्चर्स, क्योंकि अननेसेसरली आप आपके लाइफ को कॉम्प्लिकेट करोगे और नई चीज़ों को देख कर और सुन के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो उसके वजह से जितना आपने कुछ किया भी है ना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। सो राइट नाउ इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर यू हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड इन। ओके, next thing that you really need to keep in mind is that you're supposed to solve the last 5 papers. ये कम से कम की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप 10 पेपर्स सॉल्व कर सकते हो आने वाले 10 दिनों में तो फिर तो क्या बात है, इट्स लाइक नथिंग लाइक इट। बट इफ नॉट 10, आई थिंक यू शुड एटलीस्ट बी सॉल्विंग 5 पेपर्स, द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। और जब आप ये 5 पेपर्स सॉल्व कर रहे हो,
घड़ी के कांटे के हिसाब से 2 बजे आपने पेपर शुरू करना है और 5 o'clock you're supposed to wind up the paper. In fact, you should be targeting कि 2 hours 45 minutes में ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट 15 minutes should be for self reviewing your paper and underlining all the key words that will really impress the examiner. Okay. Along with that, देखो आप लोगों को आपके अटेम्प्ट की जो RTP है, द रिविजन टेस्ट पेपर्स, वो भी देख के जाना है और अमेंडमेंट के लेक्चर्स भी आपको देख के जाना है. RTP के सेशंस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे कंडक्ट कर दिए है, अमेंडमेंट भी हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है. सो मेक इट श्योर आप सारे अमेंडमेंट्स और RTP देख के जा रहे हो बिफोर यू आर गोइंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानती हूँ इतने टाइम से आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये रूटीन मोनोटोनस हो गया है, बोरिंग हो गया है और आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो. तो जब ये दिनों में आपको ऐसी फ्रस्ट्रेशन फीलिंग आए, आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज अनदर मेथड टू स्टडी. दिस इज नोन एज द रिवर्स स्टडी मेथड. ये मुझे मेरे कुछ सीनियर फ्रेंड्स ने एडवाइस किया था जब मैं CA की पढ़ाई कर रही थी. तो उन्होंने क्या कहा था, अब ट्रेडिशनल टॉपिक्स को पढ़ने के बदले आप आपकी क्वेश्चन बैंक आपके सामने रखो और आप क्वेश्चंस को पढ़ो और अपने माइंड में आप आंसर्स देने की कोशिश करो. अगर आपको आंसर देने आ रहा है तो फिर तो क्या बात है, आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अटक रही हूँ, ये क्वेश्चन का जवाब मेरे को देने ही नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन से थियोरी पे जाइए. सो दिस इज द रिवर्स स्टडी मेथड. थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है, वो मोनोटोनस रूटीन को ब्रेक मिल जाता है और साथ ही साथ क्या हो जाता है, कौन से टॉपिक्स पे इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछती है इसका भी आपको आइडिया आ जाता है. तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ आप आने वाले 10 दिनों में इनका ध्यान रखें और इसी अप्रोच से आप पढ़ाई कीजिए. सो आई एम श्योर यू विल रॉक इट. अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ये तो बात एकदम पक्की है दैट यू आर रियली वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज एंड योर अटेम्प्ट एंड यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. Okay, so you just need to follow these tips that I am giving you right now and I'm 100% sure you can do it and you will do it. Thank you so much. God bless you. All the best. Bye-bye.